लेकिन आज लोग, काफिर लोग इसी कुरान को क्या कर रहे हैं, उन्होंने जलाना शुरू कर दिया। किस दिन जलाया है? जिस दिन मुसलमानों की ईद का दिन है। ईद का दिन, मुसलमानों की खुशी का दिन, और वो काफिर लोग मुसलमानों के कुरान को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, ताकि मुसलमानों का को तकलीफ पहुंच जाए। लेकिन ये कुरान खत्म होने के लिए नहीं आया, ये कुरान बाकी रहने के लिए आया है। ये किसी के जलाने से खत्म नहीं हो सकता। जो कुरान की बेअदबी करेगा, जो कुरान को जलाएगा, इस दुनिया में भी वो परेशान होगा और आखिरत में भी जहन्नम अल्लाह उसको रसीद फरमाए। ये कुरान अल्लाह पाक फरमाते हैं, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इसको किसी पहाड़ के ऊपर उतार देते, वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता और इस कुरान के बोझ को बर्दाश्त ना कर सकता। ये ऐसे अल्लाह का कलाम है, ये खत्म होने के लिए नहीं आया। ये कुरान कयामत तक के लिए रहेगा, और जैसे कुरान आया था आज ऐसे ही कुरान महफूज है, और कयामत तक ये कुरान महफूज रहेगा। किसी के जलाने से, किसी के खत्म करने से ये कुरान खत्म नहीं हो सकता। क्यों? इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद उठाया। तो काफिर आए दिन कुरान को जलाना शुरू कर दिया। आए दिन ये कहते हैं शायद ये कुरान हम खत्म कर देंगे, जला देंगे, ये कुरान खत्म हो जाएगा। ये कुरान खत्म नहीं हो सकता। क्यों? इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद उठाया। और 6-6 साल के बच्चे जिनके सीनों में ये कुरान महफूज है, उनके सीने से कोई कुरान को निकाल सकता है? और कुरान बच्चे के सीने से कोई निकाल सकता है? ये कुरान बाकी रहने के लिए आया है। ये इस कुरान को कोई जलाएगा, ये खत्म नहीं हो सकता। कुरान खत्म नहीं हो सकता, ये बाकी रहेगा। क्यों? ये मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा जावेद मौजज़ा है, और जिसकी हिफाजत का अल्लाह ने खुद जिम्मा उठाया। अल्लाह पाक फरमाते, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान अल्लाह पाक फरमाते हमने इसको उतारा है और इसकी हिफाजत का जिम्मा हमने खुद उठा लिया है। तो जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह उठा ले, वो खत्म हो सकता है? किसी जलाने वाले के जलाने से खत्म हो सकता है? नहीं, ये क़यामत तक के लिए बाकी रहेगा। और जो बेहुरमती करेगा, जो कुरान को जलाएगा, कुरान की बेहुरमती करेगा, इस दुनिया में भी नेस्तो नाबूद हो जाएगा, और मरने के बाद भी अल्लाह के अजाब में पकड़ा जाएगा। अल्लाह के अजाब में क्या हो जाएगा? पकड़ा जाएगा। और ये कुरान जलाने से खत्म नहीं हो सकता। ये कुरान बाकी रहने के लिए आया है और बाकी रहेगा, बाकी रहेगा। और ये काफिर लोग जो ये मुसलमानों को तकलीफें पहुंचाते हैं, ये कुरान की बेअदबी करते हैं, कुरान की जो है जलाते हैं, यही खत्म हो जाएंगे, और ये कुरान खत्म नहीं हो सकता। इसलिए मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, कि सबसे बंदा, अच्छा बंदा अल्लाह के नजदीक वो है जो कुरान की तिलावत करता है, कुरान को हिफाजत करता है, कुरान को सीखता है और आगे दूसरों तक पहुंचाता है, कुरान को आगे सिखाता है। अल्लाह पाक फरमाते सबसे अच्छा बेहतर आदमी वो है। तो ये कुरान खत्म हो सकता है? ये कुरान बाकी रहेगा, खत्म होने के लिए नहीं आया। और ना बड़े काफिरों ने कोशिशें की हैं कि ये कुरान खत्म हो जाए, कुरान की आवाज बंद हो जाए, लेकिन ये कुरान की आवाज बंद नहीं हो सकती। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में खड़े होकर के कुरान की तिलावत करते हैं। बैतुल्लाह में खड़े होते हैं प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की तिलावत करते हैं। अबू जेल आता है, आकर के कुरान की तिलावत सुनता है, और काफिर आते हैं, कुरान की तिलावत सुनते हैं, और
जब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत बंद करते हैं ना, वो काफिर जाते हैं, जाके कहते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, और कैसे आए थे? कहने लगे हम नबी का कुरान सुनने आए। हम क्या करने आए थे? नबी का कुरान सुनने। कहने लगे अच्छा, अगर दूसरे को पता चल गया ना, वो हमें ताना देंगे, आज तो आ गए, कल को ना आना। कहते ठीक है। जब रात होती है, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में आते हैं और कुरान की तिलावत शुरू फरमा देते हैं। वही काफिर आकर के खड़े हैं और कुरान की क्या कर रहे हैं? तिलावत सुन रहे हैं। फिर इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं आज कैसे आना हुआ? कहने लगे हमें अल्लाह के कुरान ने सोने नहीं दिया। फिर कहते हैं अच्छा, आज के बाद ना आना। मशवरा करते हैं काफिर, ये कुरान इसमें इतनी तासीर है, फिर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकला हुआ। फिर वो काफिर क्या कहते हैं? आपस में बुतों की कसमें उठाते हैं, लात उज़्ज़ा की कसमें, कि आज के बाद ना आना। लेकिन प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत करते हैं, कहते हैं, काफिर कहते हैं हमें वो सुकून घर में नहीं मिला, सुकून हमें कुरान की तिलावत सुनने में मिलता। ये कुरान अल्लाह पाक फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। लोगों, अगर तुम अपने दिलों को सुकून हासिल करना चाहते हो, इत्मीनान हासिल करना चाहते हो, ये सुकून तुम्हें किस में मिलेगा? अल्लाह के कुरान में मिलेगा, अल्लाह के जिक्र में सुकून मिलेगा। दौलत में तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी दौलत वाले अपने आप को गोलियां मारकर उड़ा रहे हैं और करोड़ोंपति नहीं अरबोंपति। क्यों? उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है, उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है। मालूम हुआ कि सुकून अगर हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह का कुरान पढ़ो। अल्लाह का कुरान, ये कुरान अल्लाह ने जो उतारा है ना प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर, जिसको जिब्रील अमीन लेकर के आए हैं, ये कुरान पढ़ेंगे तो हमें सुकून मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मालूम हुआ जिस सीने में कुरान आया वो सीना अफजल हो गया, जिस मदीने में कुरान आया वो मदीना अफजल हो गया, जिस महीने में कुरान आया वो महीना अफजल हो गया, और जिस शब में कुरान आया वो शबीना अफजल हो गया, जिस मदीने में कुरान आया वो मदीना सारे शहरों से अफजल हो गया। तो कुरान को जलाने वाले, कुरान की बेहुरमती करने वाले, कुरान को जो है हमारे सीनों से नहीं निकाल सकते, मुसलमानों के सीनों से कुरान नहीं निकाल सकते। एक 6 साल का बच्चा कुरान को हिफ्ज कर लेता है, कुरान को याद कर लेता है, ये कुरान का मोजज़ा है। वरना और कोई किताब आदमी याद नहीं कर सकता, लेकिन कुरान ऐसा अल्लाह का कलाम है, ऐसा अल्लाह का कलाम है जिसको 6 साल का बच्चा भी क्या कर सकता है? हिफ्ज ज़बानी याद कर सकता है। ये कुरान मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा जावेद मोजज़ा है, क़यामत तक बाकी रहेगा, क़यामत तक बाकी रहेगा। इसकी जबर, इसकी जेर, इसका पेश, इसका नुक्ता आज तक न बदला है, ना क़यामत तक बदलेगा। आज तक वैसे ही ये कुरान महफूज है जैसे अल्लाह ने लौहे महफूज से उतारा है, आज भी वैसे ही मौजूद है और क़यामत तक वैसे ही रहेगा। कुरान को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, कुरान से दुश्मनी करने वाले खुद जो है वो पाश पाश हो जाएंगे, कुरान की बेहुरमती करने वाले वो खुद जलील और रुस्वा हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का कुरान ये बाकी रहेगा। अल्लाह का कुरान क्या रहेगा? बाकी रहेगा। ये बाकी रहने के लिए आया है। यहाँ ना ये दीन खत्म होगा, ना ये इस्लाम खत्म होगा, ना ये कलमा खत्म होगा, ना ये कुरान खत्म होगा। कि अल्लाह का ये कानून है, जब तक एक आदमी भी ये कलमा पढ़ने वाला, अल्लाह का नाम लेने वाला, अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं हो सकती।
उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक एक आदमी भी अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी रहेगा, एक आदमी भी कुरान की तिलावत करने वाला बाकी रहेगा, जब तक एक आदमी भी कलमा पढ़ने वाला बाकी रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये कुरान खत्म नहीं हो सकता, ये इस्लाम खत्म नहीं हो सकता, ये कलमा खत्म नहीं हो सकता। क्यों? ये कुरान सच्चा कुरान है, ये कलमा सच्चा कलमा है, ये दीन सच्चा दीन है, ये इस्लाम सच्चा मजहब है, ये खत्म होने के लिए नहीं आया। तो आज हम कुरान से मोहब्बत करें, कुरान की तिलावत करें, हर घर के अंदर कुरान की तिलावत की जाए, और जिस जगह पर कुरान की तिलावत होती है अल्लाह की रहमत के फरिश्ते वहां डेरे डाल लेते हैं। आसमान तक वो फरिश्ते आसमान तक वहां आकर के लाइनें लगा के खड़े हो जाते हैं, जहां क्या होता है? अल्लाह के कुरान की तिलावत होती है। तो आए हम कुरान से मोहब्बत करें, कुरान से क्या करें? अपने सीने में जगह दें, कुरान को अपने घर में जगह दें, कुरान की तिलावत करें, और दिन रात कुरान से अपनी जिंदगी को क्या करें? मुनव्वर फरमाएं। ये कुरान, जो आदमी कुरान से मोहब्बत करेगा, ये कुरान उस आदमी को जन्नत में जगह दिलवा करके दम लेगा। जब तक पढ़ने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला जन्नत में नहीं पहुंच जाएगा, उस वक्त तक ये कुरान उसका साथ नहीं छोड़ेगा। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो सिफारिश करने वाले ऐसे हैं जिनकी सिफारिश को अल्लाह जरूर ही कबूल फरमाते हैं। एक रोजा, वो रोजा अपने रखने वाले के लिए सिफारिश करेगा, अल्लाह रोजे की सिफारिश को रोजा रखने वाले के हक में क्या फरमाएंगे? कबूल फरमाएंगे। और दूसरा कुरान, ये कुरान अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगा, और कुरान की सिफारिश को अल्लाह क्या फरमाएंगे? कबूल फरमाएंगे। तो अल्लाह हम सबको कुरान की तिलावत और दिन रात कुरान की तिलावत और कुरान से मोहब्बत रखने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए।